चलो आज चेकआउट कर लेते हैं मनीषा क्या करती है भाई। हम्म मनीषा के डीप सीक्रेट्स, डीप थॉट्स, डीपेस्ट थॉट्स अकेले में क्या होते हैं, किसको लेके? एल्विश को लेकर, ये देख लेते हैं, है ना। अब एल्विश का लिया तो मनीषा का भी लेना ज़रूरी बनता है ना, तो मनीषा के देख लेते हैं क्या थॉट्स हैं। तो मनीषा के थॉट्स क्या रहते हैं एल्विश को लेके, जब वो अकेली होती हैं क्या सोचती हैं उनके बारे में। एक मौका दिया है यूनिवर्स ने उन्हें सोचने का। सोचो बैठ के क्या सोचना है, तो देखिए मनीषा क्या सोचती है, पता चल जाएगा। मनीषा उन्हें करती है प्यार, अट्रैक्टेड है उनकी तरफ, या उसे फ़र्क नहीं पड़ता। देखते हैं। ओ गॉड, ओ गॉड, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या क्या हम लोग। अब देखो यार, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया इनके सामने, उनका तो पेज ऑफ सॉर्ड्स था। पेज क्वीन के सामने छोटा सा होता। क्वीन क्या होती है आपको पता है? ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। देखिए ये सोशल मीडिया तो ज़रूर चेक करती रहती है, और सोशल मीडिया जब वो चेक करती है ना, तो बहुत ही डिटेलिंग में हर एक चीज़ की इन्फो लेते रहती है ये। साथ में इनका पता आजकल क्या है, माई ओवाई और हाई ओवाई। समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब जो हम कहते हैं वो, वरना कुछ भी नहीं। तो ये ऐसी ही बात है। अभी मनीषा रानी जो है मंचले के साथ अगर किसी रोमांटिक मोमेंट को अगर सोच भी रही होगी, तो यहाँ पे ऐसा होगा कि हाथ में हंटर लेके, आँखों में पट्टी बांध के जो वो पिटाई करेगी ना, वहाँ पे रोमांस तो होगा, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा भाई। मनीषा रानी झांसी की रानी बनी पड़ी है। डेथ ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है उनके, इसमें आया था द टावर का कार्ड, यहाँ पे आया है डेथ का कार्ड। अब डेथ का कार्ड इनके ये थॉट्स जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अभी हमको दिख रहे हैं, है ना। तो ये चेंज इनमें आया तो आया क्यों? अगर ये इतना ड्रास्टिक चेंज इनके बिहेवियर में आया है तो आया क्यों? क्या वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है? क्या उससे हालात ने ऐसा बना दिया, या फिर ये एटीट्यूड अपनाने के लिए वो डर रही है, या फिर अपनाना चाहती है? ओ गॉड, ये आया है हायरोफेंट। हम्म क्या बात है। हम्म 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 तो मनीषा जब अकेले रहती है तो ज़रूर उनके दिमाग में एक ही बात आती है कि मेरे लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ होता है, अभी तो मैंने तय कर लिया है मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, मैं चाहती हूँ और वो वैसा ही होना चाहिए। और अगर मुझे किसी ना किसी तरीके से यूनिवर्स जोड़ने की कोशिश कर रही है एल्विश के साथ, तो मेरा पहला और आखिरी हथियार, ये नहीं कहूँगी, लेकिन मेरी डिमांड जो रहेगी वो यही रहेगी कि इसमें कमिटमेंट कितना है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमदम। तो कितना कमिटमेंट दे रहे हैं आप? तो कमिटेड रिलेशनशिप में ही वो रहना पसंद करेगी। यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि ना ही उनके इसमें कोई ऐसा आया था जहाँ पर वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जैसा आप लोग सोच रहे हो। उन्होंने भी नहीं किया, और इनके केस में भी अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कोई रोमांटिक
मोमेंट्स को वो सोच रही है। नहीं, ऐसा नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि ये सब जो भी हैं, जिनको भी आप लोगों ने लिंक कर दिया है, जिनके भी आपने हैशटैग्स बना दिए हैं, ये तो आप लोगों की दिल और दिमाग की खुराफात है। जैसे आपने हैशटैग्स बना के रख दिए हैं, तो आपने इनको बना दिया है वैसा, और रोमांटिकली लिंक करने की कोशिशें की हैं आप लोगों ने। लेकिन ये सारे बंदे अगर सिर्फ़ और सिर्फ कुछ सोचते हैं ना, तो पैसों के बारे में सोचते हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, और अपनी अपनी तरक्कियों के बारे में सोचते हैं। अगर ये बिग बॉस OTT 2 में भी गई थी और फ्लर्ट कर रही थी, तो उस वक़्त उनका वो सिर्फ फ्लर्ट कर रही थी। समझ में आई बात? तो यह इसका मतलब ये नहीं कि उनको अगर मौका मिलता था एल्विश के साथ रिलेशनशिप्स को सीरियस करने का, तो वो नहीं करती। ऐसा नहीं, ज़रूर करती, लेकिन कोई भी ऐसी बात या ऐसी रिलेशनशिप में वो नहीं पड़ना चाहेगी जहाँ पर कमिटमेंट नहीं है। ओके। और सिर्फ आपको कुछ मिल रही है तो फिर बदनामी मिल रही है, तो ऐसे रिलेशनशिप में तो वो बिल्कुल नहीं पड़ना चाहेगी। और ना ही एल्विश का है वैसा आया था। और ये नहीं कि एक मौका मिला, एक जगह है, आप फ्लोट भी कर रहे हैं और मौका मिल रहा है आपको कुछ छोटे मोटे फ्लिंग्स करने का, तो कर लो, एंड देन यू कैन गेट अवे विथ इट जस्ट बिकॉज यू न्यू कि इट वॉज एक कोई सीरियल था जिसमें हमने मस्ती की, मजाक की और चले गए। नहीं नहीं नहीं, दोनों में से ये दोनों के दोनों काफ़ी देसी लोग हैं, काफ़ी मिट्टी से जुड़े लोग हैं, और ये सारी चीज़ों को वैल्यू करते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर तो बिल्कुल भी अपने ऐसे फीलिंग्स को एकदम से एक्सपोज नहीं कर देंगे जहाँ पे कभी ना कभी ये फिर लोगों की बातों का शिकार हो जाए। तो बहुत केयरफुल रहेंगे। इसीलिए ही उनके इसमें पेज ऑफ सॉर्ड्स आया था और इनके इसमें आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो ये ऐसी गलती नहीं करेगी, क्योंकि आप लोग तो किसी को नहीं छोड़ते, किसी को भी नहीं छोड़ते। तो ये जनता जनार्दन है ना, किसी को नहीं छोड़ती है, इसलिए ये ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं करेंगे जिससे ये, क्योंकि उस चीज़ को अगर ऑनर नहीं कर पाए, तो आप लोगों ने तो जो इनका बैंड बजाना है ना, जो बजानी है इनकी बैंड आपने, तो आप तो छोड़ेंगे नहीं। तो ये सारी बातें इन्हें भी पता है। तो ये ऐसा कभी मौका यूनिवर्स ने दिया तो ये ज़रूर ऐसा ही सोचेगी कि भाई कमिटमेंट है, शादी तक बात जाती है, तो ज़रूर और ज़रूर ऐसा कुछ होगा कि हम ये कमिटेड रिलेशनशिप, ये दोनों को लेके होता है कुछ, देखिए मौका तो ठीक है, नहीं तो हम तो अकेले ही भले ठीक है ना। तो उन्हें भी पता है कि इनके भी बहुत सारे सूटर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। तो कमिटमेंट थोड़ी एक इंसान सबको दे सकता है, राइट। तो इनकी भी काफ़ी उनको लेके काफ़ी इनको भी काफ़ी डिमांड है, उनको लेके इनकी काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखती हैं। अगर उस पर खरी नहीं उतरी तो मेरे ख्याल से ये चुप रहना ही पसंद करेगी और अपने सेल्फ ग्रोथ पर ही ध्यान देगी, ठीक है। और आप जो ये डेथ का कार्ड देख रहे हैं, अगर उन्होंने कभी आपने उनको जिस रूप में देखा उसके बिल्कुल ऑपोजिट रूप में ही देख रहे हैं आप टैरो रीडिंग में आज उन्हें, समझ में आई बात। तो यही इनकी फीलिंग्स रहेंगी, किसको लेके और किसको, भाई एल्विश को लेके, समझ में आई। और थोड़ी बहुत छानबीन कर ले इनके बारे में। तो ऐसा है भाई लोग कि इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में आप बिल्कुल बढ़ने दीजिए, जैसे बढ़ना चाहते हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी को शेप करना चाहते हैं, जो इनको ठीक लगता है वो करने दीजिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट के तौर पर अगर आप ये सब चीज़ें जोड़ियाँ बनाते हैं और इसको एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहकर इंजॉय करते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको अपने दिल से मत लगा लीजिए। कोई भी चीज़ को इतना सीरियसली मत लीजिए कि आप लोग अपने बारे में भूल कर सिर्फ़ और सिर्फ इनकी ज़िंदगियों से ही अपनी ज़िंदगियों को लिंक करने की कोशिश करो, अपनी खुशियों को लिंक करने की कोशिश करो। ऐसी भूल कभी मत करिए। आप भी अपना सेल्फ ग्रोथ देखिए, ठीक है। और हर वो चीज़ जो भी हो रही है वो यूनिवर्स की
ऑर्डर से ही हो रही है, उसी का कमांड और डिमांड है जो चलता है ना। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखते हैं और कुछ मनीषा की लाइफ में कोई और, अब देखिए इनको छोड़ो, मनीषा की लाइफ में कोई और मोहब्बत है? नहीं है, अभी तो मुझे नहीं दिख रहा। हो सकता है इनके पास्ट में किसी एक के साथ होगा कुछ जो नहीं हो पाया है, इसीलिए ऐसी एनर्जी में है। तो हो सकता है दिल कहीं टूटा है या किसी वजह से रिश्ता तोड़ना पड़ा, या फिर जहाँ पर भी इंटरेस्टेड होती हैं वहाँ से इन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, ऐसा हो सकता है। तो क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? बिल्कुल नहीं। आगे क्या चांसेस हैं ये ज़रूर देख पाएंगे हम। तो हो सकता है ये इनकी थर्ड पार्टी का किसी का शिकार हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो फ़िलहाल तो ये इनकी लाइफ में अभी एक्सप्लोर करिए कि कईयों का इंतज़ार भी कर रही हैं। फोकस्ड है अपने काम को लेके, जो बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल। 8 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है और अभी बिल्कुल भी इन्हें डर लगता है। एक्चुअली रिलेशनशिप में आने से इनको डर लगता है। इनको डर इसीलिए लगता है, डर का मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, डर का मतलब ये है कि ये किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं करेंगी जहाँ जाके ये फंस जाने का मतलब ये नहीं कि ये ऐसे इंटेंशन से रिलेशनशिप में आ रही है कि एक ना एक दिन इनको यूज़ करके छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। ये देख रही है कि इन्हें कोई यूज़ न कर ले, इनका कोई फ़ायदा ना उठा ले, इनके नाम को लेकर अपना राशन पानी ना भरे। ये उस चीज़ से केयरफुल रहना चाहती है। तो फ़िलहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ फोकस्ड है अपनी चीज़ों को लेके, या फिर कोई एक पर्टिकुलर इंसान को लेके हो सकती है फोकस्ड हो, ये भी हो सकता है। हाँ, तो इसे एक मैरिज मटेरियल टाइप का ही कोई चाहिए बंदा, बिल्कुल, जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, अबंडेंस, ये सब के साथ साथ लॉट ऑफ कमिटमेंट हो। ऐसा बंदा जो ट्रेडिशनल हो, ऐसा बंदा जो सोसाइटल नॉर्म्स को मानता हो, ऐसा बंदा, या तो फिर ये घर वालों की ही पसंद से करेगी, ये भी हो सकता है। या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई होगा या कुछ तो इनको लेके, लेकिन है नहीं लगता इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा जो इनके दिमाग में है, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कोई है, अभी तो नहीं है फ़िलहाल। और अभी अपने पास्ट उसमें से ही हील नहीं हुई है। तो अभी तो मुझे यही लग रहा है इनका कि इन्हें अभी वक्त चाहिए, अभी वक्त चाहिए। और किसके साथ होगी, क्योंकि वहाँ पे डेथ का कार्ड आया था, तो एनर्जीज़ वहाँ चेंज भी हो सकती है। अभी डेथ का कार्ड आया था ना एल्विश की, जब हमने बात किए थे, तो एनर्जीज़ वहाँ चेंज भी हो सकती है, ऐसा ही कहा जा रहा है। बिल्कुल आंसर आ गया। तो वो देख रही है कि जिस हिसाब से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी एल्विश के सामने, यू अंडरस्टैंड, अगर वो चीज़ें मान ली जाती है तो शायद कहानी कुछ भी हो सकती है, इसीलिए ये कार्ड आया है। So with this, I end my reading for you for today. I'll catch you again. Until then, guys, please do take very good care of yourselves. Bye bye.